प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने। इस दौरान पीएम ने श्री रंगनाथन स्वामी मंदिर में दर्शन करके पूजा भी किया और ये गजराज के साथ प्रधानमंत्री के कुछ पल बिताते हुए तस्वीर। रंगनाथन, आपको ये बता दे, रंगनाथ स्वामी मंदिर में पीएम मोदी यहां पर मौजूद हैं और यम नियमों का कर रहे हैं पालन। अनुष्ठान पर हैं प्रधानमंत्री 11 दिनों के और उसी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तमाम रंगनाथ स्वामी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधि विधान के साथ पूजा पाठ संपन्न किया। 11 दिन के विशेष अनुष्ठान पर पीएम विजयनगर साम्राज्य मंदिर में पूजन की इन्होंने, उसकी ये तस्वीर और उसी वेशभूषा में नजर आए। पंडितों ने, मंदिर के पुजारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न करवाया और ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण भारत के दौरे से जुड़ी हुई। रंगनाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना की ये तस्वीर है। जो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, प्रभु के नाम सामने शीश नवाया और उसके बाद 2 टैंक हैं। परिक्रमा भी की मंदिर की, दर्शन करके पूजा पाठ संपन्न किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 11 दिन के अनुष्ठान पर पीएम का ये दौरा। महत्वपूर्ण रंगनाथ स्वामी मंदिर की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। और ऐसी मान्यता है और कहा जाता है कि इस मंदिर में श्री रंगनाथ स्वामी भगवान राम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को मंदिरों का जब भगवान राम आतताई रावण पर विजय हासिल कर लौट रहे थे तब उन्होंने ये स्थान विभीषण को सौंप दिया था। और जब विभीषण लंका जाने लगे तो भगवान विष्णु रास्ते में उनके समक्ष प्रकट हुए और उस स्थान पर उन्होंने रहने की इच्छा व्यक्त की। और इसके बाद विभीषण ने इस मंदिर में भगवान विष्णु को श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में स्थापित किया और कहा जाता है कि तभी से भगवान विष्णु यहां वास करते हैं, यहां निवास करते हैं और इसलिए इसे श्री बैकुंठ धाम भी कहा जाता है। तो ये सारी मान्यताएं हैं कि किस तरह से जब भगवान राम रावण वध कर वापस लौट रहे थे तब ये जगह, ये स्थान उन्होंने विभीषण को सौंप दिया था। और जब विभीषण लंका जाने लगे तो भगवान विष्णु स्वयं रास्ते में उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने ही उस स्थान पर रहने की अपनी इच्छा प्रकट की। और उसके बाद विभीषण ने इस मंदिर में भगवान विष्णु को श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में स्थापित किया और तभी से कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु यहां वास करते हैं। और इसलिए तो पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं, उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और रविंद्र इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रंगनाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं। 11 दिनों का अनुष्ठान और भगवान श्री राम से जुड़े हर उस जगह का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री रविंद्र और जाकर के दर्शन पूजन कर रहे हैं पीएम। बिल्कुल, देखिए प्रभु श्री राम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 तारीख से, चाहे वो नासिक से शुरू की हो, कलराम मंदिर हो, रामकुंड हो, जहाँ पर माता सबरी रही है, वह पंचवटी था, वहाँ पर उन्होंने मराठी में रामायण सुना। और यहाँ पर जहाँ रामनाथपुरम में है, यहाँ पर कंबन रामायण जो तमिल में लिखा हुआ है उसका वो श्रवण करेंगे। इसके पहले आपने देखा कि लेपाक्षी मंदिर गए थे, वीरभद्र मंदिर, वहाँ उन्होंने तेलुगु में रामायण का श्रवण किया था। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर उस स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं इस 11 दिनों में जहां पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे या प्रभु श्री राम से वो जुड़ा हुआ है। और ये भी दर्शाने का कि प्रभु श्री राम सिर्फ अयोध्या के नहीं है, प्रभु श्री राम वैश्विक हैं, पूरे देश के हैं, सभी भाषाओं के हैं, सभी लोगों के हैं। भले ही कोई विरोध कर रहा हो, कोई न मानता हो, लेकिन सबके प्रभु श्री राम है। और इसलिए जहां पर पूजा भी कर रहे हैं, कंबर रामायण भी सुनेंगे, वो धनुषकोटी भी जाएंगे जहां राम सेतु का है, वो उसके बाद एक और मंदिर में जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बीच में उन्होंने आज सुबह भी 3:40 में ब्रह्म मुहूर्त में वो अनुष्ठान भी किया, 1 घंटा 11 मिनट का, 11 दिनों से जो चलने वाला अनुष्ठान है। तो प्रधानमंत्री लगातार जहां प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसके पहले प्रभु श्री राम के जितने भी चिन्ह हैं, जहां भी उनके चरण पड़े, जो भी जुड़ा हुआ है मंदिर या फिर जो भी रामायण में या कंबर रामायण में या वाल्मीकि रामायण में जो स्थान है महत्वपूर्ण स्थान, उन सब का दर्शन भी कर रहे हैं।
तो ये जताने के प्रधानमंत्री है कि ये अनुष्ठान को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं बड़े बड़े लोगों द्वारा, ये मिथ्या है, ये गलत है, उनके दिल में भी है। और वो चूंकि प्रधान सेवक हैं, 140 करोड़ लोगों के नेता हैं, प्रधान सेवक हैं, तो सबके दिलों में राम बस रहे हैं। और इसलिए ये अनुष्ठान भी हो रहा है, दर्शन भी हो रहा है। और यहाँ पर एक और तस्वीर देखिए, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि राम जन्मभूमि में क्या है, यहाँ पर लोग एक तरफ पूरा राममय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम में है, यहाँ पूरा देश राम में है, यहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ ये पूरा राम में है। तो कह सकते हैं बिल्कुल रविंद्र, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। लोग अभी भी, हालांकि अस्थायी रूप से मंदिर अभी बंद किया गया है 23 जनवरी की सुबह तक के लिए, सुबह के बाद दर्शन कर पाएंगे लोग, लेकिन काफी अच्छी खासी संख्या लोगों की अयोध्या में अभी इस वक्त भी मौजूदगी है। और ये रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे और उस मंदिर परिसर में जाने प्रधानमंत्री जहां प्रभु श्री राम के और तमिलनाडु राज्य निशान हो। और आपको यह भी बता दें कि उत्तर से दक्षिण तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों के अनुष्ठान पर हैं और इस तरीके से मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना भी कर रहे हैं इन सब के बीच में। दक्षिण भारत की अगर बात करें रविंद्र, तो दक्षिण भारत में भी भगवान विष्णु को मानने वाले लोग हैं, अच्छी खासी तादाद है, लोगों की संख्या है जो भगवान विष्णु में आस्था रखते हैं और उन्हीं के अवतार प्रभु श्री राम माने भी जाते हैं। राम की भी पूजा वहां पर लोग करते हैं और हमने देखा अयोध्या में भी दक्षिण भारत से इतने सारे लोग आए हुए थे। ये जो मंदिर है वो अंकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं में से एक है। और चित्रकूट से अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां से चरण पादुका आई है उसकी तस्वीर अंकुर आप तक पहुंचाएंगे और सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। अंकुर, क्या तस्वीर है आपके पास 2 दिन के बाद प्राण प्रतिष्ठा? देखिए 2 दिन के बाद प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन जो पूरे देश से जो लोग हैं अपने अपने भाव के साथ यहाँ पे आए हैं और जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पे देख रही हैं, ये चरण पादुकाएं हैं जो चित्रकूट से अयोध्या के लिए इनको लाया गया है। और यहाँ पर सवाल जरूर करेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ पे कोशिश ये है कि हर कोई अपने थोड़ा सा जी ये चरण पादुका चित्रकूट से आई हुई है और चित्रकूट से सभी नदियों का जल, क्योंकि भरत जी जब राम का राज तिलक करने जा रहे थे उस समय पूरे देश के पवित्र नदियों को जल मंगवाया था, लेकिन राम ने जब राज्याभिषेक स्वीकार नहीं किया तो एक कुआं है भरतकूप, ये सारा जल उसमें डाल दिया था। तो वापस हम उस कुएं से जल भरकर लाए हैं और रास्ते में जितनी पवित्र नदियां उन सबका जल उसमें समाहित किया है। तो ये श्रीलंका से भी आप कह रहे थे इसको? श्रीलंका से हमने श्री राम वन गमन मार्ग पे जिस रास्ते से राम गए थे, तो चूंकि राम आते समय भरत जी ने जिद की थी तो तुरंत लौटकर आ गए थे, तो किसी वनवासी से वापस मिल नहीं पाए थे जिनने 14 साल तक सेवा की। हमको लगा था राम का एक काम छूट गया है, तो हम इन सब रास्ते पर वापस होते होते आए थे। फिर हम अयोध्या पहुंचे, जनकपुर गए, आखिरी में उत्तर प्रदेश शासन का भी सहयोग मिला तो हमने चरण पादुका यात्रा चित्रकूट से प्रारंभ की है, तो यहाँ तक पहुंचे। ये यात्रा 3 टुकड़ों में शुरू हुई है, ये हमको करीब 2 साल लग गए इस यात्रा में, तो 3 टुकड़ों में यात्रा पूरी, अब समापन होने जा रहा है इस यात्रा का। हमसे बात करने का देखिए ये एक और है, एक चीज मैं और दिखाऊंगा आपको, एक चीज और मैं बताऊंगा कि अब आने वाले वक्त में पर्यटन के तौर पे जो अयोध्या है धार्मिक पर्यटन के तौर पे कितना बड़ा होने वाला है। हमारे साथ प्रमोद मिश्रा हैं। प्रमोद जी मुझे बताइए, आप पर्यटन को जो देख रहे हैं, आप पूरा यहाँ का अयोध्या का काम आप ही देख रहे हैं, आने वाला भविष्य पर्यटन के लिहाज से अयोध्या के लिए कितना बड़ा है? जय सिया राम। पर्यटन की दृष्टि से अगर देखेंगे तो जो अयोध्या की मूलभूत सुविधाएं थी, मूलभूत स्ट्रक्चर था, पहले से काफ़ी चेंज हुआ है। पहले घूमने घुमाने का यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं था, लेकिन बीतते समय के साथ आज की डेट में वो सारा स्ट्रक्चर बदल गया है। फ्यूचर का क्या देख रहे हैं? कैसे आप सरकार के साथ आपकी ट्यूनिंग चल रही है, सरकार के साथ जो मिलकर आप काम कर रहे हैं, कैसा भविष्य क्या है? भविष्य इसका भाई साहब बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि जैसे हमको पता है कि यहाँ मुस्लिमों का एक देश है मक्का, उनका जो हब है, क्रिश्चियन का वेटिकन सिटी है, तो ऐसे हमको लगता है सनातनियों का अयोध्या है। और इस प्रारूप से, जाहिर सी बात है अयोध्या में अब रोजगार के भी अपार संभावनाएं होंगी और अयोध्या को किस तरीके से विकसित किया जा रहा है ये हम देख रहे हैं। प्रभु श्री राम का इतना भव्य मंदिर यहाँ पर बना है, लोगों की आवाजाही बढ़ेगी तो यहाँ पे टूरिज्म अगर ज्यादा होगा तो हर क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा और यकीनन यहाँ और ज्यादा लोगों को हम देख पा रहे हैं सहूलियत भी मिलेगी, क्योंकि विकसित धीरे धीरे अयोध्या
ये राम नगरी होते चली जाएगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंकुर त्यागी जिस चरण पादुका की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। और सबसे पहले जी न्यूज ने ही रामलला की भी मूर्ति आपको दिखाई थी जो गर्भगृह में स्थापित की गई है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 2 दिनों के बाद होनी है, 22 तारीख को होनी है। और ये जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव चित्रकूट से आई हुई जो चरण पादुका है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां आपको ये बता दें कि ये भी उस राम मंदिर में विराजमान होगी, स्थापना होगी। और ये उस चरण पादुका की तस्वीर इस वक्त आप जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। जी न्यूज लगातार ग्राउंड पर है, ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही है और जी न्यूज की जो टीम है वो अब तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वीडियो आपको पहुंचा रहे हैं। घर बैठे आप अपने आराध्य के दर्शन कर सकते हैं जी न्यूज के माध्यम से। और कल सबसे पहले हमने आपको रामलला की वो मूर्ति भी दिखाई थी जो मंदिर में गर्भगृह में स्थापित की गई है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। अयोध्या से प्रभु श्री राम की नगरी से हमारे संवाददाता हर कोने कोने की तस्वीर आप तक दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। और शिवांगी ठाकुर भी हमारी सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, चित्रकूट से आई चरण पादुका की और पीएम मोदी का जो 11 दिन का अनुष्ठान है, आज प्रधानमंत्री दक्षिण भारत में है। शिवांगी, आप जहां पर अयोध्या में मौजूद हैं वहां से क्या तस्वीर और आज का क्या कार्यक्रम अयोध्या में? साफ तौर पर देखिए प्रिया, पूरा का पूरा अयोध्या क्या, पूरा देश क्या, दुनिया में जहां जहां राम नाम है हर जगह राम भक्ति देखने को मिल रही है। एक तस्वीर सीधे हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। वीणा चौक पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आप देखिए जब इस चौक पर आप आएंगे आपको इसी तरह से चहल पहल दिखाई देगी। और यहाँ सिर्फ अयोध्या वासी नहीं है बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी के सभी बस इंतजार कर रहे हैं कि कब जल्द से जल्द नए राम मंदिर में आप देखिए भगवान रामलला के दर्शन हो। जरा कुछ लोगों से भी हम यहाँ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनके अटायर को देखिए, इनके सांस्कृतिक इस परिधान को देखिए। गुजरात से आए हैं जगदीश जी, और क्या अलग यहाँ करने आए हैं आप? यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, भगवान श्री राम के। जय श्री राम, अयोध्या धाम की, सरयू मैया की। जैसे अयोध्या और मिथिला का संबंध है, ऐसा मिथिला और गुजरात का भी संबंध है। जैसे जो सीता जी है और यहाँ भी आई अयोध्या में, और जो सीता जी का बड़े भैया है लक्ष्मी निधि, वो भी आई है क्या, गुजरात वेलावर। और गुजरात और मिथिला का भी संबंध है और मिथिला और अयोध्या का भी संबंध है। और ये हमारे गुरुजी ने प्रेम रामायण लिखी है, प्रेम रामायण में सब पूरा वर्णन है। कहाँ से आए आप लोग? गुजरात साथ में। आप सब लोग नेपाल से आए हैं। तो देखिए हर जगह से, देश दुनिया से आप लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुंचे। जी जी, दर्शन हुए हैं आप लोग? हुआ है। कैसा लग रहा है अयोध्या में आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जगह है, हिंदुस्तान का इस एक बढ़िया ऐतिहासिक जगह दिन के है, लिए अयोध्या लोग है। यहाँ पर पहुंच भगवान रहे हैं। श्री राम का और जन्म शिवांगी, बहुत शुक्रिया आपका। जी